कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, इस एपिसोड में युद्ध खंड प्रारंभ हो रहा है, जिसमें पहला अध्याय स्टार्ट हो रहा है और इसके अंतर्गत त्रिपुर वर्णन दिया गया है। तो नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, भगवान श्री शंकर और श्री गणेश जी तथा कार्तिक जी की सुंदर कथा आपने अपने मुखारविंद से सुनाई है। अब मेरा विहार करते समय शंकर द्वारा किए गए दैत्यों के संहार की कथा सुनने की इच्छा है। वह आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। और बल के घर भगवान शिव ने देवताओं के बैरी 3 पुरों को एक बाण मारकर ही कैसे समाप्त कर दिया, यह भी मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान शंकर समस्त देवता और ऋषि गणों को सुख देने वाले हैं, हमेशा माया में विहार करते रहते हैं। हम उनके परम पवित्र चरित्रामृत का पान करना चाहते हैं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, एक बार सनत कुमार जी से भी व्यास ने यही पूछा था। सनत कुमार जी ने जो कुछ उत्तर में कहा था वह आप सुनिए। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, भगवान शंकर के पुत्र स्कंद ने तारकासुर को मारा था। तारकाक्ष, विद्युतमाली, कमलाक्ष नाम के उसी तारकासुर के 3 पुत्र थे। तीनों पराक्रमी, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। देवताओं से इनका वैर था। वह सबके सब अनेक प्रकार के सुखों से युक्त थे। उन्होंने सब सुखों को छोड़ दिया और सुमेरु पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। वहां पर उन्होंने कठिन तप किया। गर्मी के मौसम में तपती दोपहरी में वह अग्नि जलाकर हवन करते थे। चौमासे में ओलों वाली वर्षा को चुपचाप सह लेते थे। शरद ऋतु में वह ठंडे पानी में खड़े होकर तप करते थे। वह कंदमूल फलादि खाकर अपनी भूख प्यास शांत किया करते थे। वह 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहकर तप करने लगे। फिर उन्होंने 1000 वर्ष सिर्फ वायु को खाकर अपना जीवन चलाया। 1000 वर्ष तक वह उल्टे लटके रहे। इसके बाद वह 100 वर्ष तक हाथों को ऊपर की ओर करके तप करते रहे। इस तरह उन्हें तप करते बहुत सारे दिन बीत गए। तब ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए। प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्य कुमारों, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बहुत कठिन तप किया है। तुम जो चाहो मुझसे मांगो, मैं दूंगा। सनत कुमार जी बोले। इसके बाद वह राक्षस ब्रह्मा जी को अपने सामने देख हाथ जोड़कर कहने लगे। दैत्य बोले, हे ब्रह्मा जी, यदि आप हम पर खुश हैं तो हमें अमर बना दीजिए। हम कभी रोगी या बूढ़े न हों। हम दुश्मनों को मारें लेकिन वह हमें ना मार सकें। हम सबके स्वामी होने चाहिए। हम कभी ना मरें। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, ब्रह्मा जी,
उनके ऐसे वचन सुनकर शंकर जी को याद करने लगे और ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्यो, तुम अमर नहीं हो सकते, इसलिए दूसरा वर मांगो। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं और पहले थे या होंगे, वे सब जन्म और मृत्यु के चक्रों में फंसे हैं। सनत कुमार जी बोले। इस पर वह दैत्य सोचने लगे और सोचकर बोले, हे ब्रह्मा जी, हमारे घर का कोई भी आदमी अपनी वीरता से हमारे दुश्मनों को मार हमें सुख से नहीं रख सकता है, इसलिए आप हमें सोने, चांदी और लोहे से बने हुए, रिद्धि सिद्धि से भरे हुए और देवताओं के लिए भयंकर 3 पुरों को बना कर दें। हम उनमें रहकर सुख भोगना चाहते हैं। उन पुरों की आयु भी 1000 वर्ष से कम न हो। सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा, हे महर्षि, इतना सुनने पर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। और शंकर जी को याद कर उन्होंने मैं को 3 पुर वैसे बनाने की आज्ञा दी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इसके बाद मैंने उनके लिए वैसे ही 3 पुर बना दिए। तीनों भाई उन्हें क्रमशः अपने में बांट सुख से रहने लगे। उन नगरों में नाना विधि कल्प वृक्ष, मोती मड़ियों से युक्त मस्त हाथी और चमकीले विमान, रथ और पालकियां और बड़े बड़े ऊंचे भवन थे। उनमें सुंदर सुंदर गंधर्व स्त्रियां, चारण, ब्राह्मण निवास करते थे। उनमें जगह जगह बहुत सुंदर विशाल शिवालय बने हुए थे। ब्राह्मण वेदों को जानने वाले थे। शिव के भक्त ब्राह्मण शिव की अर्चना करते हुए हवन आदि करने लग गए थे। वहां पर बहुत सारे तालाब, कुएं, बावड़ी थे। नाना प्रकार के बगीचे हमेशा भौरों से गुंजायमान से भरे रहते थे। नगर में जगह जगह अलग अलग घुड़साल, गौशालाएं आदि बनी हुई थीं। यहाँ के निवासी धर्मपरायण थे और पापों से दूर रहते थे। यहाँ की स्त्रियां पतिव्रता थीं। यहाँ के दैत्य भी धर्मपरायण, स्त्री युक्त और युद्ध विद्या में धनुर्धर थे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार जब उन्होंने जैसा वह चाहते थे वैसे ही नगरों को पाक लिया, वह तीनों दैत्य तीनों लोकों को वश में कर सुख से अपने अपने नगर में रहने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। अब ये दूसरा अध्याय चलता है जिसमें देवताओं का शिव की स्तुति बतलाई गई है। तो व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, इसके बाद उन दैत्यों से दुखी देवताओं को कैसे मुक्ति मिली, यह मेरी सुनने की इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सनत कुमार ने शंकर जी का स्मरण करके कहा, हे देवतागण, आप में इन दैत्यों से छुटकारा पाने की सलाह कर ब्रह्मा जी के पास गए। देवता बोले, हे पूज्य ब्रह्मा जी, तीनों पुरों के स्वामी तारक पुत्र हमें बहुत दुख दे रहे हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही हमारे सब कुछ हैं। आप किसी प्रकार उनका वध कर हमें सुखी बनाइए। इस प्रकार ब्रह्मा जी यों बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप लोग डरो मत। मेरे
वरदान से वह इतने बले हुए हैं, इसलिए मेरे द्वारा उनका वध ठीक नहीं। चलो हम भगवान शंकर की शरण में चलें, वह अवश्य प्रसन्न होकर दैत्यों को मारकर हमको सुखी करेंगे। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, वह देवतागण फिर शंकर जी के पास गए। शंकर जी को पाकर देवता बोले, हे भगवान, भक्तों पर कृपा करने वाले दैत्य रूपी वृक्षों का नाश करने में कुल्हाड़ी तथा दावानल रूप हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे त्रिलोचन, आप सब देवताओं में मान्य हैं। देवताओं के राजा इंद्र आप ही हैं। सूर्य भी आप हैं, सत्य लोग भी आप में ही हैं। गंगा नदी आपके उत्तम अंग का स्पर्श पाने से पवित्र हो गई है। आपकी कीर्ति उज्जवल है। मान सरोवर, कामधेनु, हिमालय और कोई नहीं, सब आप ही हैं। आप सब वर्णों और मनुष्य जीवों के राजा हैं। क्षीर सागर, शुद्ध धातु सोना आप ही हैं। आप मुक्तिदायक स्वयं काशी हैं। आप ही श्रेष्ठ मणि, स्फटिक, श्रेष्ठ पुष्प कमल, श्रेष्ठ पक्षी शरभ हैं। आप हिंसक पशु सिंह हैं। शालिग्राम के रूप में लोग आपकी उपासना करते हैं। जानवरों में नंदीश्वर, वेदों में उपनिषद, जलाने वालों में आग, याज्ञियों में शीत भानुमान, पुराणों में महाभारत, मंत्रों में ओंकार, वर्णों में मकार, भयानक प्राण घातक चीजों में विष, फैली हुई वस्तुओं में विस्तृत आसमान, परमात्मा मन और दीन मनुष्यों को अभय दान देने वाले आप ही हैं। जीवनदायक वस्तुओं में जल, लाभों में पुत्र लाभ, तेज चलने वालों में पवन, नित्य कर्मों में संध्या कर्म, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ, युगों में सतयुग, नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र, तिथियों में अमावस्या तिथि, मौसमों में ऋतुराज वसंत, दिवसों में संक्रांति, घासों में कुशा घास, पेड़ों में बड़का पेड़, योगों में व्यतिपात योग, बेलों में सोमवल्ली, बुद्धियों में धर्म से युक्त बुद्धि, प्रेम पात्रों में स्त्री, पवित्र साधन प्राणायाम आप ही हैं। जितने भी संसार में श्रेष्ठ पदार्थ हैं, उन सबकी आपसे कल्पना की गई है। चित्ररथ, गंधर्व, ऐरावत, हाथी, कपिल देव, हनुमान जी आप ही हैं। तीनों लोकों में आपका यश ही है और प्रताप है। आप प्रसन्न हो। तारकासुर के तीनों पुत्रों ने हमें जीतकर दुखी कर रखा है। वह यज्ञों में हमारे भाग को स्वयं लेना चाहते हैं और महान ऋषियों के बनाए धर्म को तोड़कर अधर्म का आचरण करना चाहते हैं। उन दैत्यों को कोई नहीं मार सकता, वह इस बात को जानते हैं और इसलिए ही मनमानी कर रहे हैं। आप उनका वध करके हमें सुखी करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। आगे का तीसरा अध्याय चलेगा, जो कि अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।